हेलो बच्चों, क्या हाल है भाई 11th वालों। तो अपन ने यहाँ पर बहुत सारी प्रैक्टिस की थी, किससे रिलेटेड? रेजोनेंस से रिलेटेड। किससे रिलेटेड? रेजोनेंस से रिलेटेड। तो मुझे बताओ रेजोनेंस में अपन ने क्या क्या सीखा था यार, मुझे याद दिलाओ थोड़ा एक बार। क्या क्या सीखा था अपन ने यहाँ पर? क्या सीखा था? पॉजिटिव सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। अपन ने ये सीखा था कि जब रेजोनेंस होता है तो रेजोनेंस एक इमेजिनरी क्वांटिटी है, ये एक रियल क्वांटिटी नहीं है। ये एक समझ लीजिए एक सोची गई कहानी है। ये एक ऐसी कहानी है जिसकी सच्चाई क्या है? रेजोनेंस हाइब्रिड। रेजोनेंस हाइब्रिड से ही हम समझते हैं कि एक्चुअल में रेजोनेंस हुआ है, तो ऐसा ऐसा क्यों हुआ। आपको मैंने बनाना बता दिया था, आपको मैंने ये सिखा दिया था कि रेजोनेंस हाइब्रिड कैसे बनाते हैं। तो चलिए अब यहाँ पर आगे बात करते हैं। अपन ने सीखा था नेगेटिव सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। इसी की प्रैक्टिस थोड़ी बहुत करते हैं और सीखते हैं कि आगे कहानी क्या क्या होगी। क्लियर बात समझ में आती है? तो चलिए, जैसे मान लीजिए मेरे पास स्ट्रक्चर है कुछ ये ऐसा। अब आपको क्या करना है? टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बताने हैं। टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बताने के बाद आपको रेजोनेंस हाइब्रिड भी बनाना है। जब आप रेजोनेंस करेंगे तो रेजोनेंस करने में बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है एरो बनाना। अगर आपने एरो बनाना सीख लिया तो आपने आधा रेजोनेंस समझ लीजिए कर लिया। क्लियर बात है? अब हमें सीखना है, तो चलिए शुरू करते हैं। क्या होता था? मुझे ये पता है कि नेगेटिव चार्ज की मोबिलिटी क्या होती है? बहुत ज़्यादा होती है। अटैकिंग करने की टेंडेंसी क्या होती है? बहुत ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि उसके पास एक्सेस में इलेक्ट्रॉन है, उसके पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, और जब बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है तो वो इजीली डोनेट कर सकता है। क्या समझ में आता है? तो ये नेगेटिव चार्ज क्या करता है बच्चों? अपना इलेक्ट्रॉन इस पाई बॉन्ड के साथ जोड़ना चाहता है, तो ये पाई बॉन्ड के साथ क्या करना चाहेगा? एक इलेक्ट्रॉन देगा तो नया पाई बॉन्ड बनेगा और पुराना पाई बॉन्ड बच्चों टूट जाएगा। क्या समझ में आता है? तो मुझे बताओ स्ट्रक्चर क्या बन जाएंगे? क्या नया पाई बॉन्ड ये बन जाएगा? नेगेटिव चार्ज कहाँ आ गया? पाई बॉन्ड के पीछे वाले भाग पे। या आप समझ सकते हो कि एरो आपको ये बता देगा कि नेगेटिव चार्ज घूम के गया कहाँ पे। क्या समझ में आ रहा है? तो चलिए इसके बाद क्या है? क्या ये नेगेटिव चार्ज फिर से रेजोनेंस करना चाहेगा? बिल्कुल करना चाहेगा, और रेजोनेंस करना चाहेगा तो इसको रेजोनेंस करा देते हैं। तो मुझे बताओ यहाँ पर क्या बन जाएगा? यहाँ पर बच्चों ये नया पाई बॉन्ड पहले से है, एक पाई बॉन्ड ये बनेगा और नेगेटिव चार्ज बच्चों कहाँ आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा। क्या क्लियर समझ में आता है? तो मुझे बताइए क्या इसके बाद रेजोनेंस होगा? क्या फिर से वो रिपीट कर देगा? फिर से ये फिर रिपीट कर देगा? तो बताएं टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने बन गए? तो मेरा आंसर होगा 3। किसी ने कहा रेजोनेंस हाइब्रिड बनाओ, तो क्या बनाओगे भाई? पहले पूरा कंपाउंड बना लो। पाई बॉन्ड कहाँ कहाँ आया है? क्या मुझे बता सकते हो? यहाँ आया है, यहाँ आया है, यहाँ आया है और यहाँ आया है। इसका मतलब मैं डॉट डॉट कहाँ तक लगाऊंगा? वहाँ तक लगाऊंगा। अब बारी है चार्ज की, तो बताओ चार्ज कैसे करेंगे? यहाँ पे, यहाँ पर और यहाँ पर। ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा? अपने आप में डिवाइड हो रहा है, इसलिए चार्ज पर क्या लग जाएगा? डेल लग जाएगा। क्योंकि डिवाइड हुआ है तो पूरा पूरा चार्ज जगह जगह नहीं रहेगा, थोड़े थोड़े चार्ज डिवाइड होंगे, तो इसलिए मैंने चार्ज क्या लगा दिया? डेल्टा लगा दिया। क्या समझ में आता है? तो चलिए इसके आगे की कहानी बताते हैं। मान लीजिए मेरे पास ये कंपाउंड होता, बहुत ध्यान से करिएगा बच्चों, इसमें मैं आपसे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी पूछूंगा, तो ध्यान से करें। सबसे पहले आप रेजोनेंस करें, रेजोनेंस करके देखें कि इसके कितने स्ट्रक्चर्स बनते हैं, और फिर मुझे बताएं कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बाद चार्ज कितने वहाँ पर प्रेजेंट होंगे। थोड़ी बहुत कैलकुलेशन है, थोड़ी बहुत मैथमेटिक्स है, और आप सब मैथमेटिक्स में बहुत अच्छे हैं। क्लियर? तो चलिए, नेगेटिव सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, क्या ये नेगेटिव डीलोकलाइज होगा? एक बॉन्ड बनाएगा तो एक बॉन्ड तोड़ देगा। जब जब आप एरो बनाओगे, एरो आप बनाओ, एरो आपको बताएगा अगले स्ट्रक्चर में करना क्या है। एरो ही आपको सब कुछ बताने वाला है, इसलिए एरो बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, और एरो इंपॉर्टेंट होता ही है। ठीक है ना? आप मैप देखते हो, मैप में अगर एरो ना लगाओ तो आप इस गांव की जगह उस गांव चले जाओगे, तो कहानी चेंज हो सकती है ना गांव गांव में। समझ में आ रहा है ना? चलो, ये पाई बॉन्ड यहाँ बना, नेगेटिव चार्ज घूम के कहाँ आएगा? यहाँ, तो नेगेटिव चार्ज यहाँ घूम के आ गया। जो ये नेगेटिव चार्ज था ये पहले से यहाँ था, बना रहने दो। क्या फिर से अब ये नेगेटिव क्या करेगा? इसके साथ रेजोनेंस करना चाहेगा, वैसे ही जैसे इसने किया। आगे स्ट्रक्चर देखते हैं क्या बन जाएगा भाई? नया पाई बॉन्ड ये बन जाएगा, नेगेटिव यहाँ आ जाएगा और फिर से नेगेटिव यहाँ आ जाएगा। अब इस नेगेटिव की बारी, ये नेगेटिव क्या करेगा? रेजोनेंस करेगा।
रेजोनेंस करने के बाद हमने देखा कि यहां पर क्या हो रहा है, ये नेगेटिव यहां बन जाएगा और फिर यहां बन जाएगा। इसके बाद अगर नेगेटिव ने डीलोकलाइज किया तो फिर से ये बन जाएगा बच्चों। समझ में आता है? इसीलिए मैंने स्ट्रक्चर यहीं पर स्टॉप कर दिए। टोटल नेगेटिव चार्ज कितने हैं? 2। रेजोनेंस हाइब्रिड की अगर हम बात करें तो रेजोनेंस हाइब्रिड कैसे बनाओगे भाई? पूरा पाई बॉन्ड सब जगह आया है तो गोल गोल डॉट 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 डॉट। चार्ज कितने हैं? -2। तो बीच में क्या लिख दोगे? -2। इसको बीच में भी लिख सकते हो, इसको बाहर भी लिख सकते हो। -2 चार्ज सब जगह डिवाइड हुआ है, तो बताओ 4 पार्ट में अगर 2 को डिवाइड करोगे तो चार्ज कितना आएगा? 1/2 1/2 1/2 और 1/2। यहाँ क्या लग जाएगा? नेगेटिव 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 नेगेटिव। क्या क्लियर समझ में आता है? बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा है क्या भाई? बताओ। सिंपल। तो और प्रैक्टिस करते हैं और कहानी को और इजी करते हैं थोड़ा सा, ठीक है ना? कहानी जितनी इजी होगी समझना उतना ही इजी होगा। तो चलो और करते हैं। यहाँ पर बनाओ, मान लो किसी एटम पर अगर नेगेटिव है, जैसे O पे नेगेटिव है, हो सकता है C पे ना हो, O पे भी तो हो सकता है, ऐसा भी तो हो सकता है। तो जब O पे होगा तब भी कोई दिक्कत नहीं है। मुझे पता है अगर नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज डीलोकलाइज कौन सा करेगा? जो बना हुआ है। क्या क्लियर समझ में आता है? बताओ भाई, जो नेगेटिव चार्ज बना हुआ है क्या वही डीलोकलाइज करेगा? क्योंकि वही जल्दी से दे सकता है। एक पाई बॉन्ड बनाएगा, एक पाई बॉन्ड तोड़ देगा, ये पाई बॉन्ड नया बन जाएगा, नेगेटिव चार्ज यहाँ पर आ जाएगा। बना लो, जैसा बना है वैसा बना लो। नेगेटिव चार्ज कहाँ आ गया? यहाँ। ये पाई बॉन्ड यहाँ है और ये पाई बॉन्ड यहाँ है। क्या क्लियर समझ में आता है? फिर से नेगेटिव चार्ज क्या करेगा? डीलोकलाइज करेगा, एक बॉन्ड बनाएगा तो एक बॉन्ड तोड़ देगा। क्या समझ में आ रहा है क्लियरली? तो मुझे बताओ नया पाई बॉन्ड क्या बन जाएगा बच्चों? नया पाई बॉन्ड कुछ इस तरीके से बन जाएगा। नेगेटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा, ये पहले से है और ये भी पहले से है। क्या समझ में आता है? फिर से नेगेटिव चार्ज डीलोकलाइज करेगा, एक पाई बॉन्ड बनाएगा तो दूसरा पाई बॉन्ड तोड़ देगा। एरो बनाना आप बहुत अच्छे से सीखो। एक पाई बॉन्ड बगल वाले को देगा तो वैलेंसी बराबर करने के लिए एक पाई बॉन्ड तोड़ देगा। तो नेगेटिव ने पाई बॉन्ड यहाँ बनाया और नेगेटिव चार्ज कहाँ चला गया? यहाँ पर चला गया। क्लियर समझ में आ रहा है? चलो बना लो, फटाक से बना लो भाई। अब सब कुछ सीख चुके हो, अब हीरो हो गए हो तुम लोग, ठीक है ना? बनाओ फटाफट। नेगेटिव सिंगल डबल फिर से क्या करेगा? रेजोनेंस कर देगा और फिर से क्या बना देगा? O पे नेगेटिव और यहाँ पाई बॉन्ड यहाँ और यहाँ। क्या समझ में आ गया? कैसे अपन ने इसको रेजोनेंस किया, समझ में आया? बताओ टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने हुए? टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने हुए? गिनो, काउंट करो। क्या टोटल 5 आते हैं? अगर आपसे किसी ने रेजोनेंस हाइब्रिड पूछ लिया तो क्या करोगे? पूरे पाई बॉन्ड कहाँ कहाँ आए हैं? यहाँ 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 सब जगह आए। नेगेटिव कहाँ कहाँ आया है? यहाँ 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 और यहाँ। इन सब पे क्या आ जाएगा? डेल। क्या समझ में आता है? क्लियर है? तो नेगेटिव की कहानी यहीं पे ख़त्म करते हैं और आगे स्टोरी और पढ़ते हैं कि नेगेटिव के बाद क्या होगा। तो नेगेटिव के आगे की कहानी है लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। ध्यान देना बच्चों, क्या है कहानी? है लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। यहाँ पर भी कहानी कुछ वैसी ही है, बस आपको ये समझना है कि हम एरो कैसे लगाएं। अगर आप एक बार ढंग से एरो बनाना सीख गए तो फिर आपको दिक्कत नहीं होगी। क्लियर बात समझ में आती है? चलिए कोशिश करते हैं। क्या सीखने वाले हैं अपन? लोन पेयर। अगली कहानी सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। ध्यान देना बच्चों, लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड की कहानी कुछ ऐसी है कि आपको लोन पेयर कभी बताएगा नहीं कि इसके पास लोन पेयर है। नहीं, कभी ये नहीं बताएगा कि इसके पास लोन पेयर है, चलो रेजोनेंस करो, रेजोनेंस हो सकता है। ये भी नहीं बताएगा। आपको देखना है, आपको समझना है और आपको प्रोसेस करना है। क्लियर बात समझ में आती है? तो बताओ, अगर मेरे पास कुछ इस तरीके का कंपाउंड दिया हुआ है, ध्यान देना बच्चों, OH, क्या O के पास लोन पेयर होते हैं? क्या मुझे ये बताने की जरूरत है? किसी ने कहा O के पास लोन पेयर होते हैं, क्या ये बताने की जरूरत है बच्चों? नहीं बताने की जरूरत है। क्लियर बात समझ में आती है? रेजोनेंस हमेशा कहाँ होता है? रेजोनेंस हमेशा प्लेनर मॉलिक्यूल में होता है। ध्यान रखना, प्लेनर मॉलिक्यूल। प्लेनर मॉलिक्यूल का मतलब क्या हुआ कि अगर मेरे पास ये कॉन्जुगेशन है तो ये कॉन्जुगेशन में क्यों रेजोनेंस हो रहा था, ऐसा क्या हो रहा था? क्या हमको समझ में आया?
ऐसा इसलिए हो रहा था बच्चों क्योंकि ये भी sp2 था, ये भी sp2 था, सारे सेम प्लेन में थे, तो सेम प्लेन में इलेक्ट्रॉन शेयर करना क्या होता है, इजी होता है, वहां हम शेयर कर सकते हैं। कभी भी अलग अलग प्लेन में हम इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं कर सकते बच्चों। क्लियर, समझ में आती है बात? तो बताओ यहां पर रेजोनेंस कब होगा, जब चीजें क्या होंगी बच्चों, प्लेनर होंगी। क्या होंगी, प्लेनर। तो इतनी सी बात आपको शायद क्लियर हो गई होगी। तो मुझे बताओ अगर यहां पर रेजोनेंस होना है तो लोन पेयर है, सिंगल बॉन्ड है और डबल बॉन्ड है, क्या ये चीजें अल्टरनेट है? अल्टरनेट का मतलब क्या हुआ, एक छोड़कर एक होना। क्लियर बात समझ में आती है? तो मुझे बताओ क्या यहां रेजोनेंस पॉसिबल है? तो आपका जवाब होगा बिल्कुल पॉसिबल है। तो बताओ लोन पेयर क्या करेगा, डबल बॉन्ड क्या करेगा? क्या लोन पेयर का मतलब है उसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, एक्स्ट्रा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और उस पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को वो डोनेट कर सकता है। कैसे डोनेट करेगा? जैसे नेगेटिव कर रहा था, एक पाई बॉन्ड बनाएगा तो एक पाई बॉन्ड तोड़ देगा। क्या समझ में आया क्या किया मैंने? एक पाई बॉन्ड बनाएगा तो एक पाई बॉन्ड तोड़ देगा। तो मुझे बताओ यहां पर स्ट्रक्चर पे O लगा है, H लगा है, O ने इलेक्ट्रॉन खाली कर दिए, और जब इलेक्ट्रॉन खाली हो जाते हैं तो चार्ज क्या आता है, पॉजिटिव। समझ में आई बात? चार्ज कब आता है पॉजिटिव, जब चीजें खाली हो जाती हैं। इसने लोन पेयर खाली कर दिए तो चार्ज O पर क्या आएगा, पॉजिटिव। नया बॉन्ड कहां पर बना, दिख रहा है आपको, नया बॉन्ड बना दो। पॉजिटिव चार्ज, ये जो इलेक्ट्रॉन थे ये इलेक्ट्रॉन गए कहां, पूरे पूरे इलेक्ट्रॉन गए कहां, यहां पे। और इलेक्ट्रॉन अगर कहीं पर गए हैं तो उसके पास इलेक्ट्रॉन बहुत सारे हो जाएंगे, और बहुत सारे हो जाएंगे तो चार्ज आता है नेगेटिव। क्या चार्ज आपको समझ में आया मैंने क्यों यहां पर पॉजिटिव लगाया, क्यों यहां पर नेगेटिव लगाया? अब आपको मैंने एक कंडीशन बताई थी कि कभी भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा नहीं होते, इक्वल होते हैं। जैसे यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को न्यूट्रल कर देगा, पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड है और न्यूट्रल चार्ज है। तो बताओ चार्ज इसीलिए पॉजिटिव आया और नेगेटिव आया, कोई एक ही चार्ज क्यों नहीं आया? क्योंकि यहाँ पर चीज़ें न्यूट्रल होनी थी। तो एक ने खाली की तो दूसरे के पास गई, खाली की तो चार्ज क्या आएगा, पॉजिटिव, जाएगी तो चार्ज क्या आएगा, नेगेटिव। क्लियर हो रही बात है? तो मुझे बताओ इसके बाद का प्रोसेस क्या होगा? क्या इसके बाद रेजोनेंस हो सकता है? नहीं। तो टोटल रेजोनेंस स्ट्रक्चर कितने आएंगे, 2। अगर आपसे किसी ने हाइब्रिड की बात की तो क्या करना है, आपको पता है क्या क्या हुआ है। पाई बॉन्ड यहाँ भी आया है, पाई बॉन्ड यहाँ भी आया है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आया है, यहाँ नेगेटिव चार्ज आया है, क्या लगा दोगे, डेल्टा। क्या क्लियर हो गई बातें? ये हो गया आपका रेजोनेंस हाइब्रिड। क्लियर? चलो और एग्जाम्पल करते हैं और अच्छे से क्लियर करते हैं। मान लो मेरे पास ये ग्रुप आ जाए, इसको नाम क्या देते थे भाई, IUPAC में पढ़ा था अपन ने, एनिलीन। क्या नाम देते थे, एनिलीन। ठीक है, एनिलीन की बात करें तो एनिलीन में रेजोनेंस हो सकता है। पूछो क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होता है। अब मैंने बनाया नहीं है और ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि आपने पीरियोडिक प्रॉपर्टीज अच्छे से पढ़ रखी है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पर लोन पेयर होता है। तो अब लोन पेयर है तो लोन पेयर, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, क्या रेजोनेंस हो सकता है? बताएं मुझे। बिल्कुल हो सकता है, और हो सकता है तो कर दें। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, एक बॉन्ड बनाएगा तो एक बॉन्ड तोड़ देगा। क्या एरो क्लियर हो रहा है आपको सब अच्छे से? बताओ मुझे अगले पिक्चर में सीन क्या होगा। अगले पिक्चर में सीन कुछ ऐसा होगा, पाई बॉन्ड पहले से है, पहले से लगा दिया, ये पाई बॉन्ड पहले से है, पहले से लगा दिया, ये पाई बॉन्ड नया बना है, नाइट्रोजन है और H2 है। अब बताओ पॉजिटिव कहाँ आएगा और नेगेटिव कहाँ आएगा? इलेक्ट्रॉन खाली किसने किए, नाइट्रोजन ने खाली कर दिए तो पॉजिटिव चार्ज। गए कहाँ, इस कार्बन पे, तो इसी के इलेक्ट्रॉन तो गए यहाँ पे, तो उसको किससे डिनोट कर दोगे, नेगेटिव से। भाई नेगेटिव का मतलब क्या होता है, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर बात समझ में आती है? फिर से क्या होगा, अब ये कहानी हमने सीख रखी है, नेगेटिव सिंगल डबल फटाफट कर दोगे। तो नेगेटिव फिर से इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, एक बॉन्ड बनाएगा तो एक बॉन्ड तोड़ देगा। तो बताओ मेरे पास क्या बन जाएगा भाई, नेगेटिव, ये पाई बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड के साथ NH2 और यहाँ पर पॉजिटिव। क्लियर हो रहा है? फिर से नेगेटिव डीलोकलाइज करेगा, एक बॉन्ड बनाएगा तो एक बॉन्ड तोड़ देगा। तो बताओ यहाँ पर क्या लग जाएगा, पाई बॉन्ड, ये नेगेटिव कहाँ आ जाएगा, यहाँ, ये डबल बॉन्ड जहाँ था वहीं रहेगा, जो जहाँ था वहीं रहेगा, जो इस एरो ने किया
बस इसी में आपको चेंज करना है। क्लियर? फिर से नेगेटिव सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड इलेक्ट्रॉन देगा और यहाँ पर रेजोनेंस कंप्लीट हो जाएगा। क्या फिर से बनाने पर मेरे पास स्ट्रक्चर क्या आ गया? पाई बॉन्ड ये। अब नेगेटिव और पॉजिटिव मिलके क्या बना देंगे? जीरो। इसका मतलब फिर से वो लोन पेयर क्या हो गया? प्रेजेंट हो गया। तो बताओ यहाँ पर क्या मैं इस तरीके से रेजोनेंस करना सीख गया? तो बताओ यहाँ रेजोनेंस हाइब्रिड कैसे बनाओगे? सबसे पहले वो स्ट्रक्चर बनाओगे जो स्ट्रक्चर दिया हुआ है। सब पे पाई बॉन्ड आया तो सब पे पाई बॉन्ड लगा दिया, डॉट 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 डॉट। चार्ज पॉजिटिव है, नेगेटिव है, नेगेटिव है, नेगेटिव है, डेल 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 और डेल। क्या समझ में आ गई सारी बातें? तो कैसे अपन ने चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया, कैसे अपन ने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाए, क्या सब कुछ क्लियर हो रहा है? चलिए और अच्छे क्वेश्चन करते हैं और इन्हीं क्वेश्चंस के साथ अपन ये भी कंप्लीट तरीके से सीख जाएंगे कि कैसे लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड में रेजोनेंस होता है। क्लियर बात समझ में आती है? तो बताओ अब कि यहाँ पर मान लीजिए कि मेरे पास कुछ ऐसा मॉलिक्यूल होता, बहुत ध्यान से देखना बच्चों, यहाँ NH2 लगा होता। जल्दी से आप यहाँ पर रेजोनेंस करें और रेजोनेंस करके मुझे बताएं कि रेजोनेंस हाइब्रिड क्या बनेगा और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स क्या बनेंगे। जल्दी से मुझे क्लियर करके बताएं यहाँ पर क्या क्या बनेगा। तो बताओ सबसे पहले क्या होगा? ये लोन पेयर रेजोनेंस करेगा तो अपना इलेक्ट्रॉन देगा, एक बॉन्ड बनाएगा तो एक बॉन्ड तोड़ देगा, क्योंकि रेजोनेंस की कंडीशन है जैसा बना हुआ है मॉलिक्यूल वैसा ही बना दें। नया पाई बॉन्ड कहाँ बनेगा? यहाँ पे। पहले से पाई बॉन्ड कहाँ था? यहाँ पे। अब बताओ नाइट्रोजन कहाँ है? यहाँ। पॉजिटिव और नेगेटिव कहाँ आएगा? इलेक्ट्रॉन खाली किसने किए? नाइट्रोजन ने, तो पॉजिटिव इसके पास आ जाएगा। क्लियर बात समझ में आती है? नेगेटिव कहाँ जाएगा? जहाँ इलेक्ट्रॉन गए हैं यहाँ, तो नेगेटिव चार्ज कहाँ आ गया? यहाँ आ गया। क्या समझ में आया? अब क्या बचा? नेगेटिव सिंगल डबल, फिर से रेजोनेंस होगा और फिर से रेजोनेंस होगा। तो बताओ मेरे पास क्या बन जाएगा? ये पहले से पाई बॉन्ड था, ये पॉजिटिव पहले से था, ये पाई बॉन्ड नया बनेगा, नेगेटिव यहाँ आ जाएगा। क्या मेरे पास रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आपको समझ में आए कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कैसे बन रहे हैं? किसी ने कहा रेजोनेंस हाइब्रिड बनाओ, बना देंगे। कोई दिक्कत होगी बनाने में? बताओ। कोई दिक्कत नहीं होगी। पाई बॉन्ड यहाँ से लेकर यहाँ तक सब जगह आया है, इसका मतलब मैं क्या करूँगा? यहाँ से लेकर सब जगह तक क्या लगा दूंगा? पाई बॉन्ड। एन पे क्या आया है? पॉजिटिव, अल्टरनेट नेगेटिव, अल्टरनेट नेगेटिव। क्लियर है? तो बताओ यहाँ पर क्या लगा दोगे? डेल डेल डेल। दिस इज योर रेजोनेंस हाइब्रिड। समझ में आया? चलो एक और एग्जांपल करो और उस एग्जांपल से अच्छे से और समझो कि क्या क्या अपन को और सीखना चाहिए। क्या अपन अच्छे से सीख पा रहे हैं या नहीं? ये नेगेटिव है, इस नेगेटिव का रेजोनेंस करना है। अभी अपन ने नेगेटिव वाला रेजोनेंस सीख लिया है। चलो प्रैक्टिस करो इसकी। मिक्स क्वेश्चन हो गया एक, जल्दी से प्रैक्टिस करो और ध्यान देना कि अगर कहीं क्रॉस कॉन्जुगेशन हो तो मैंने आपको बता रखा है क्रॉस कॉन्जुगेशन को करने का सबसे इजी तरीका क्या होता है। मैंने आपको ये चीज़ समझा रखी है बच्चों। तो क्रॉस कॉन्जुगेशन कैसे करते हैं ये आपको आना चाहिए, ध्यान दो। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नेगेटिव क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन बनाएगा, एक पाई बॉन्ड तोड़ देगा। तो एक पाई बॉन्ड बनाया, दूसरा पाई बॉन्ड तोड़ दिया। जो पहले से लगे हैं उनको पहले से लगा रहने दें। नया पाई बॉन्ड कहाँ आएगा? यहाँ। नेगेटिव चार्ज कहाँ आएगा? यहाँ। तो मैंने नेगेटिव चार्ज यहाँ लगा दिया। फिर से नेगेटिव सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड है, फिर से है तो फिर से रेजोनेंस कर दो। क्या बन जाएगा भाई? एक पाई बॉन्ड पहले से था, ये पहले से था, ये पहले से था, नया पाई बॉन्ड बनेगा ये और यहाँ आएगा नेगेटिव चार्ज। अब नेगेटिव के पास दो रास्ते हैं। क्या आप दोनों रास्ते देख पा रहे हो? नेगेटिव के पास है दो रास्ते। क्या? एक रास्ता है यहाँ से इलेक्ट्रॉन डोनेट करे और यहाँ चला जाए, और दूसरा रास्ता इसके पास क्या है? दूसरा रास्ता है कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ दे और यहाँ चला जाए। और दोनों रास्ते अपन बनाएंगे। दोनों रास्ते अपन क्या करने वाले हैं? बनाने वाले हैं। ध्यान दो, पहला रास्ता जब इसने इसके साथ किया तो क्या करेगा? नया पाई बॉन्ड यहाँ बनेगा और नेगेटिव ओ पर आ जाएगा। बना दिया भाई।
ये पहले से था, ये पहले से था, ये पहले से था, नया पाई बॉन्ड कौन सा बना, ये, और O पे क्या आ गया, नेगेटिव। और जब ये रास्ता चुनेगा तो इस रास्ते से क्या होगा, नया पाई बॉन्ड यहाँ बनेगा और नेगेटिव यहाँ आ जाएगा। तो बहुत अच्छे से सीख रहे हैं अपन सारे एग्जाम्पल, तगड़े से तगड़े, इजी से इजी, टफ से टफ, सारे रास्ते अपने को पता होने चाहिए। तो बताओ यहाँ पर नेगेटिव जब था तो ये तो ऐसा ही रहेगा, ये नेगेटिव ने इलेक्ट्रॉन यहाँ दिया तो नया पाई बॉन्ड यहाँ बनेगा और नेगेटिव कहाँ जाएगा, यहाँ। क्लियर है? अब इस नेगेटिव के बाद कहानी फिर से यही हो जाएगी, इसका मतलब इसको मुझे छोड़ देना है एज इट इज। यहाँ की बात करो तो फिर से ये घूम के कहाँ जा सकता है, यहाँ, तो आगे स्ट्रक्चर और बन जाएगा। तो बताओ यहाँ पर अगर किसी ने पूछा होता कि टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने बनेंगे, तो क्या आप बता सकते थे यहाँ टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने बनेंगे बच्चों? 1 2 3 4 5 6। कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आए? 6। बेटा इस टाइप के एग्जाम पेपर में पूछे गए हैं, जेई एडवांस में पूछा गया है इस टाइप का क्वेश्चन। तो ध्यान दो कैसे यहाँ पर रेजोनेंस होता है और कैसे हम टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चर्स बताते हैं। नोट कर लो इसे फटाक से। नोट कर लीजिए, फटाक से नोट कर लीजिए। तो चलिए अपन आगे यहाँ पर सीखते हैं और कुछ जेई के एग्जाम्पल करते हैं जो जेई में पूछे जा चुके हैं, खासकर लोन पेयर, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, इससे क्वेश्चन पूछा गया है। और इंटीजर में क्वेश्चन पूछा गया था, जो बड़े क्वेश्चन आते हैं ज़्यादा मार्क्स के आते हैं, क्योंकि इंटीजर ज़्यादा मार्क्स का होता है बच्चों। उसमें पूछा गया था, जेई एडवांस में क्वेश्चन था ये। और क्या क्वेश्चन था मैं आपको यहाँ पर कराने जा रहा हूँ, और बहुत ध्यान से सीखिएगा, क्योंकि अगर पेशेंस लेवल है तभी आप चीज़ें कर सकते हो, वरना नहीं कर सकते। तो ध्यान देना, मैं आपको सिखाऊंगा, हर एक चीज़ सिखाऊंगा मैं आपको। तो ध्यान दो कैसे यहाँ पर फिगर हो रहा है और कैसे नहीं। क्लियर है? तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ पर कहानी। कुछ इस तरीके से यहाँ पर ग्रुप लगे हुए हैं। क्लियर? अब बच्चों यहाँ पर क्या है, ध्यान दीजिएगा मेरे पास, जो ये मेरे पास OH ग्रुप है, ठीक, इस OH ग्रुप के लिए मुझे यहाँ पर क्या बताने हैं, टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बताने हैं। एक एक स्ट्रक्चर को बनाओ और एक एक स्ट्रक्चर्स के बारे में नोट डाउन करते रहो, तभी गलती नहीं होगी, वरना गलती पक्का हो जाएगी। ध्यान देना। सबसे पहला काम करो, लोन पेयर, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। तो जो हो रहा है उसको होने दो। कर दिया? स्ट्रक्चर बन के क्या आ जाएगा, ध्यान दो जरा, ये जैसे हैं वैसे ही लगा रहे। तो बड़ा क्वेश्चन है थोड़ा सा, इसलिए आराम से ध्यान दें, एक एक चीज को ध्यान दें, समझ में जरूर आएगा। बड़ा क्वेश्चन है बच्चों ये, ठीक है। बताओ O पे पॉजिटिव क्यों लगाया? क्योंकि O ने इलेक्ट्रॉन फ्री कर दिए हैं। नेगेटिव कहाँ आएगा? घूम के नेगेटिव कहाँ आ जाएगा? यहाँ। और ये पाई बॉन्ड जैसा है वैसा ही रहेगा। अब अपन ने सीख रखा है क्या, नेगेटिव सिंगल डबल, वही काम करना है, नेगेटिव सिंगल डबल। तो क्या किया, नेगेटिव ने इलेक्ट्रॉन दिया, एक पाई बॉन्ड बनाएगा तो एक पाई बॉन्ड तोड़ देगा। तो बताओ अब मेरे पास स्ट्रक्चर क्या बन गया? ध्यान देना बच्चों, स्ट्रक्चर क्या बना है, ये पाई बॉन्ड जैसा था वैसा ही लगा रहने दो। दूसरे वाले बेंजीन रिंग में क्या हुआ, यहाँ पर O पे पॉजिटिव है, लगा रहने दो। नया पाई बॉन्ड ये बना और नेगेटिव यहाँ आ गया। क्या सबको दिख रहा है? अब ये नेगेटिव क्या करेगा, अब ये नेगेटिव फिर से रेजोनेंस करेगा। तो ध्यान दो, एक पाई बॉन्ड बनाएगा तो एक पाई बॉन्ड तोड़ देगा। क्या सिंपल सी बात समझ में आती है? तो बताओ यहाँ से क्या मैं कह सकता हूँ, जो मेरे पास स्ट्रक्चर बनने वाला है, करते जाओ, गलतियाँ बिल्कुल नहीं होंगी, आराम आराम से करोगे, कोई गलती नहीं होगी। एक बार आराम से करो, फिर आप सीख जाओगे कैसे जल्दी करते हैं। नया पाई बॉन्ड कहाँ बनेगा? नया पाई बॉन्ड बनेगा ये। नेगेटिव चार्ज कहाँ आएगा? यहाँ। क्या समझ में आता है? जैसा था वैसा रहने दो। अब इस नेगेटिव चार्ज के पास कितनी सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्या मुझे आप बता सकते हो? एक पॉसिबिलिटीज़ है, ये यहीं से इस चीज़ को क्या कर दे, ओवर कर दे। क्लियर बात समझ में आ रही है? क्योंकि यहाँ भी हो सकता है। और एक प्रॉपर्टीज़ है कि इस चीज़ से ये कंटिन्यू करे और कुछ इस तरीके से कर दे। क्योंकि देखिए आप, दो पॉसिबिलिटीज़ दिख रही हैं, नेगेटिव यहाँ गया तो ये यहाँ पर भी जा सकता है। तो जब ये यहाँ पर जाएगा तो इसके लिए क्या बनेगा, ध्यान दें जरा, थोड़ा सा टफ है, इसीलिए जेई ने पूछा था, क्योंकि बच्चे परेशान हो जाते हैं बनाते बनाते। क्या अब यहाँ पर पाई बॉन्ड आएगा और ये OH में कन्वर्ट हो जाएगा, ये ऐसे रहेगा,
और ये पाई बॉन्ड पहले से ही इस तरीके से लगे हुए हैं। क्या यही पाई बॉन्ड लगे हुए हैं? बिल्कुल सही बनाया है मैंने। अब जो स्ट्रक्चर इसके बाद होगा, क्या इसके बाद फिर से वही रिपीट कर जाएगा? यहाँ प्रोसीजर होने नहीं वाला, इसका मतलब ये स्ट्रक्चर यहीं स्टॉप हो जाएगा। यहाँ वाली जो प्रॉपर्टी है इसे ध्यान दें, ये क्या बनाएगा? नया पाई बॉन्ड कहाँ बनेगा? यहाँ। नेगेटिव चार्ज कहाँ आएगा? यहाँ। तो ध्यान दें, पाई बॉन्ड यहाँ पाई बॉन्ड आएगा, नेगेटिव चार्ज यहाँ आएगा, ये पाई बॉन्ड यहाँ आएगा और O पर पॉजिटिव और ये H। क्लियर है क्या? मुझे बताएं अब क्या होगा? फिर से नेगेटिव सिंगल डबल, जो आप करते जा रहे हैं वही आप करते रहें। क्या बन जाएगा भाई? नया पाई बॉन्ड यहाँ, नया पाई बॉन्ड यहाँ बनेगा बच्चों, दिख रहा है? नेगेटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा, ये पाई बॉन्ड यहाँ है, ये यहाँ है और ये यहाँ है। क्लियर बात समझ में आती है? बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा है। आगे करते हैं। मान लीजिए मेरे पास आगे करना होता तो फिर से क्या होता? नेगेटिव सिंगल डबल। अब आप देख सकते हो ये चीज़ रिपीट नहीं हो रही है। आप ध्यान दो, पाई बॉन्ड यहाँ आएगा, ये चीज़ रिपीट नहीं हो रही है, अलग अलग स्ट्रक्चर्स हैं। तो बताओ क्या स्ट्रक्चर बन जाएगा? स्ट्रक्चर बन जाएगा कुछ इस तरीके से। नया पाई बॉन्ड ये बनेगा, ये पहले से था, ये भी पहले से था, ये O पे पॉजिटिव है और H है, ये पहले से था और नेगेटिव यहाँ आ जाएगा। क्या समझ में आया? फिर से नेगेटिव रेजोनेंस करेगा। कितना सारा रेजोनेंस कर रहा है देखो, इतना सारा रेजोनेंस होगा कि पागल हो जाता है ये रेजोनेंस करते करते, और आप भी हो जाते हैं इनको बनाते बनाते। क्लियर है? तो चलो, ये पाई बॉन्ड पहले से थे, नया ये बनेगा, ये नेगेटिव बनेगा और ऑक्सीजन पे पॉजिटिव लगेगा और H। देखो मन में एकदम इच्छा रखो कि मुझे सीखना है तो सीखना है। अब कितना इजी है ये सोचो, करना कुछ नहीं है लेकिन ध्यान बहुत कुछ देना है। फिर से नेगेटिव घूमेगा, इलेक्ट्रॉन देगा और फिगर बना लेगा। क्या बन जाएगा भाई बताओ जरा जल्दी से? यहाँ पर फिर से ये फिगर ऐसा ही था, ये OH हो जाएगा और ये ऐसा हो जाएगा। क्या मैंने सारे फिगर बना दिए? काउंट करो कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कितने टोटल स्ट्रक्चर आए? 10 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। क्या समझ में आया कैसे अपन ने बनाया इसको? चलो नोट डाउन करो फटाक से, फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, और वो भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान देना बच्चों। तो चलो नोट डाउन कर लिया होगा आपने ये। तो आपने ये सीखा कि कैसे क्रॉस कॉन्जुगेशन होता है, और क्रॉस कॉन्जुगेशन के थ्रू हम यहां पर रेजोनेंस करते हैं। ठीक है, ये एक क्वेश्चन था जो जेईई में पूछा गया था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। मैं आपको ये क्वेश्चन नोट डाउन करा रहा हूं और इसे आप घर पे ट्राई करें, इसे आप घर पे ट्राई करें और मुझे बताएं टोटल स्ट्रक्चर कितने बनेंगे। इसका आंसर मैं आपको बता देता हूं, इसका आंसर आएगा 9। आप करें, ध्यान से करें, गलती बिल्कुल ना करें। जैसे मैंने पहला स्ट्रक्चर बनाया है वैसा ही यहां पर भी बनेगा। ठीक है, चलो कोशिश करें। और जो हम अब डिस्कस करने वाले हैं इसको होगा तो मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस भी कर दूंगा। ठीक है, आप बनाएं इसको, मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर दूंगा। मान लीजिए मेरे पास कुछ इस तरीके की चीज आ जाए, नाइट्रोजन और यहाँ हाइड्रोजन है, इसे बोलते हैं पाइरोल। क्या बोलते हैं? पाइरोल बोलते हैं। कॉमन नेम इसका क्या है? पाइरोल है। मेरा क्वेश्चन है टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ द गिवन कंपाउंड। जल्दी से बनाएं टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चर। गलती ना करें बच्चों, बिल्कुल भी। गलती करेंगे तो दिक्कत होगी भाई, है ना? गलती ना करो, अब बिल्कुल गलती नहीं करनी है। चलो कोशिश करते हैं। मैंने आपको बताया ना, स्ट्रक्चर तब तक घुमाते रहो जब तक फिर से यही ना बन जाए, बस सिंपल सा मेथड है। तब तक घुमाते रहो जब तक फिर से यही ना बन जाए। क्लियर? तो चलिए रेजोनेंस करते हैं। क्या होगा? लोन पेयर, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। लोन पेयर ने इलेक्ट्रॉन दिए, एक पाई बॉन्ड बनाएगा तो एक पाई बॉन्ड तोड़ देगा। क्या हुआ स्ट्रक्चर में? बना दे इसको। नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन ने इलेक्ट्रॉन खाली किए तो पॉजिटिव चार्ज नाइट्रोजन के पास आएगा। नया पाई बॉन्ड ये बन जाएगा,
और नेगेटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा। क्या समझ में आता है? पाई बॉन्ड लगा रहने दें। फिर से मैंने देखा ये नेगेटिव चार्ज फिर से डीलोकलाइज करेगा, एक बॉन्ड बनाएगा तो एक बॉन्ड तोड़ देगा, क्योंकि नेगेटिव सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड रेजोनेंस है। चलिए इसको मैं वाइट से बना देता हूँ। एक पाई बॉन्ड बनाएगा तो एक पाई बॉन्ड तोड़ देगा। क्या क्लियर समझ में आता है? चलिए अगला स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा मेरे पास? जो जो बनता जा रहा है वो बनाते जाए, आपको मेहनत करनी नहीं है, आपको घुमाना है बस, किसी और को नहीं, स्ट्रक्चर्स को, ठीक है ना? किसी और को घुमाने लग गए, बोले सर बोले घुमाना है मुझे, तो घुमाना नहीं है, ठीक है? चलो बात करते हैं यहाँ पे। ये नेगेटिव यहाँ क्यों आया समझ में आया? फिर से नेगेटिव क्या करेगा? नेगेटिव इलेक्ट्रॉन देगा, एक पाई बॉन्ड बनाएगा तो फिर से एक पाई बॉन्ड टूटेगा। यहीं पर ट्रिकी पॉइंट है, बच्चे यहीं रुक जाते हैं करने के बाद। तो ध्यान दो, एक पाई बॉन्ड बनाएगा तो एक पाई बॉन्ड तोड़ देगा। जब यहां स्ट्रक्चर बनेगा तो ध्यान दो क्या बनेगा बच्चों, यहां बन जाएगा एन पे, पहले भी पॉजिटिव था वो रहेगा ही, क्योंकि पाई बॉन्ड ने इलेक्ट्रॉन इसे नहीं दिए, एक इलेक्ट्रॉन दिए तो उसकी जगह पे इसने पाई बॉन्ड तोड़ भी दिए। यहां आ जाएगा नेगेटिव और यहां पाई बॉन्ड। क्लियर है? फिर से नेगेटिव क्या करेगा? डीलोकलाइज करेगा, एक पाई बॉन्ड बनाएगा, एक तोड़ देगा। फिर से क्या बन जाएगा? ध्यान दो, यहां नाइट्रोजन पे क्या है? पॉजिटिव है, ये पाई बॉन्ड पहले से है, नया पाई बॉन्ड ये बनेगा और नेगेटिव यहां आ जाएगा। अब ध्यान दो, एंड, कहानी का एंड। नेगेटिव ने इलेक्ट्रॉन दिया और इस पाई बॉन्ड ने इलेक्ट्रॉन तोड़ के किसको दिए? नाइट्रोजन को। तो अब क्या होगा? नाइट्रोजन के पास जो पॉजिटिव है वो न्यूट्रल हो जाएगा और पाई बॉन्ड, नया पाई बॉन्ड ये बन जाएगा, ये पहले से था। तो बताओ क्या फिर से यही कंपाउंड नहीं बन गया? इसका मतलब क्या मैं कह सकता हूं कि यहां पर ये पूरे पूरे सबके सब किस में काउंट होंगे? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो बताओ मेरा आंसर क्या आएगा? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने बन गए भाई? तो मेरा आंसर आएगा 1 2 3 4 5 6। आंसर इज 6। नोट डाउन, नोट करो फटाक से इसे। समझ में आती है सारी बातें? क्लियर समझ में आ रहा है क्या? चलिए एक और क्वेश्चन है। मान लीजिए मेरे पास यहाँ पर होता CH3 C डबल बॉन्ड O OH। क्या होता है यहाँ पर? रेजोनेंस पॉसिबल है या नहीं पहले मुझे ये बताएं। बिल्कुल पॉसिबल है बच्चों। O के पास क्या है? लोन पेयर है। लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, रेजोनेंस हो सकता है? रेजोनेंस हो सकता है तो भाई कर दो। नेगेटिव क्या करेगा? लोन पेयर क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन देगा, एक बॉन्ड बनाएगा तो एक बॉन्ड तोड़ देगा। तो बताओ फाइनल मेरे पास स्ट्रक्चर क्या आ जाएगा? अगर मैं बनाना चाहूं तो नया पाई बॉन्ड कहां बनेगा बच्चों? CH3 C और O के बीच नया पाई बॉन्ड बन जाएगा। इलेक्ट्रॉन खाली किसने किए? इसने। तो पॉजिटिव चार्ज किस पे आएगा? इस पे। जब कहीं इलेक्ट्रॉन खाली होते हैं तो चार्ज क्या आता है? पॉजिटिव। और यहां पर क्या आ जाएगा बच्चों? O पे नेगेटिव, क्योंकि ओवरऑल इलेक्ट्रॉन कहां गए? O पे गए, तो वहां पर क्या आ जाएगा? नेगेटिव। समझ में आ गई बात आपको? तो बताओ यहां पर क्या मैं समझ में आ रहा है कि कैसे मैंने यहां पर रेजोनेंस प्रोसीड किया? इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज किए, नया पाई बॉन्ड बना, टूट के इलेक्ट्रॉन किसके पास गए? O के पास। नेगेटिव किसके पास आ गया? O के पास। तो बताओ ये क्या हो जाएंगे? टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। रेजोनेंस हाइब्रिड बनाना हो आप वो भी बना सकते हो। क्लियर बात समझ में आती है? चलो आगे की कहानी समझते हैं थोड़ा सा। आगे की कहानी क्या समझाती है मुझे? मैंने पास सीखा था पॉजिटिव सिंगल डबल, मैंने सीख लिया नेगेटिव सिंगल डबल, मैंने सीख लिया लोन पेयर सिंगल डबल। इसका मतलब क्या है? लोन पेयर। अब मैं सिखाने जा रहा हूँ डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। ध्यान दें इस प्रोसेस को कि ये कैसे होता है। ध्यान दें ये रेजोनेंस कैसे प्रोसीड होगा। आप हर एक कंडीशन के बारे में जान जाएंगे तो रेजोनेंस आप आसानी से कर सकते हैं। बस आप वीडियो को ध्यान से देखें, पेन कॉपी चलाते रहें, मेरी बातों को सुनते रहें, आपको कैसे नहीं समझ में आएगा? 100% समझ में आएगा। क्लियर? इतनी कोशिश मैं कर रहा हूं आपको समझाने में, तो क्यों नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। बात करते हैं डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड की। एक एग्जाम्पल के थ्रू करते हैं बात। मान लो मेरे पास ये है कुछ एग्जाम्पल। क्लियर? किसी ने कहा कि यहाँ रेजोनेंस है होगा या नहीं होगा, तो ध्यान दो रेजोनेंस यहाँ कैसे होता है, कैसे प्रोसीड होता है, उसके स्ट्रक्चर्स को समझो जरा। क्या मैं इसको ऐसे बना सकता हूं? इसके ऑर्बिटल्स जो होंगे क्या वही तो शेयर कर रहे होंगे अपना इलेक्ट्रॉन?
सही बात है या नहीं? तो मुझे बताओ, इनमें शेयरिंग हो रही होगी, इनमें शेयरिंग हो रही होगी। तो अब क्या होगा ये, अब क्या ये सोचेंगे कि अगर शेयरिंग हो रही है तो क्यों ना हम आपस में शेयर करके एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएं, तो रेजोनेंस यहां पॉसिबल होगा, एनर्जी रिलीज होगी और हम स्टेबल हो जाएंगे। तो ये बोलेगा ठीक है भाई करते हैं। तो ये क्या करेगा भाई, ऑर्बिटल, ये ऑर्बिटल और ये ऑर्बिटल तो जुड़ नहीं सकते। जुड़ कौन से सकते हैं? जुड़ सकते हैं ये ऑर्बिटल और ये ऑर्बिटल। और इनको जुड़ने के लिए बताओ रेजोनेंस कैसा होना पड़ेगा? इनको जुड़ने के लिए रेजोनेंस इनके बीच ऐसा होना पड़ेगा या नहीं? अब बताओ, इस रेजोनेंस को प्रोसीजर में होना है तो ये क्या करेगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन इस बगल वाले को डोनेट करेगा, एक पाई बॉन्ड बनेगा तो एक पाई बॉन्ड टूट जाएगा। क्या सिंपल सी कहानी है। पाई बॉन्ड अपना इलेक्ट्रॉन बगल वाले सिग्मा बॉन्ड को डोनेट करेगा, एक पाई बॉन्ड बनेगा तो दूसरा पाई बॉन्ड टूट जाएगा। ये दोनों है किसमें? कॉन्जुगेशन में है। कॉन्जुगेशन का मतलब क्या हुआ? अल्टरनेट है। तो मुझे बताएं बच्चों, यहां पर नया पाई बॉन्ड कहां बनेगा? यहां बना दें बच्चों नया पाई बॉन्ड। मुझे बताओ इलेक्ट्रॉन निकले कहां से हैं? यहां से निकले हैं। यहां से निकले हैं तो पॉजिटिव चार्ज यहां आ जाएगा। गए कहां है? यहां, तो नेगेटिव चार्ज यहां आ जाएगा। तो ध्यान दो, अब क्या हुआ, अब यहां पर ये ऑर्बिटल खाली हो गया, इसके पास इलेक्ट्रॉन चले गए और इन दोनों में क्या हो गई? शेयरिंग हो गई। तो समझ में आया कैसे ये पाई बॉन्ड टूटा, ये पाई बॉन्ड टूटा और ये बॉन्ड बन गया। क्या क्लियरली समझ में आ रहा है? तो चलिए आगे फिगर को समझते हैं। क्या यहां पर स्टॉप हो जाएगी रिएक्शन, सॉरी रेजोनेंस स्टॉप हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। तो आपको समझ में आया। अगर किसी के मन में क्वेश्चन आ रहा हो कि सर आपने यहां से यहां क्यों नहीं किया, मैं यहां से यहां भी कर सकता था, दोनों पॉसिबिलिटीज हो सकती थी। अब पॉजिटिव कहां आता? उधर आता। तो जो भी पॉसिबिलिटीज हैं उनको देख सकते हैं। कभी भी C डबल बॉन्ड C हो और दोनों ही C डबल बॉन्ड C हो तो इतना फर्क नहीं पड़ता बच्चों। क्यों नहीं पड़ता इतना फर्क? क्योंकि कभी भी चार्ज पॉजिटिव और निगेटिव आ किस पे रहे? कार्बन पे रहे। अगर मान लीजिए कोई डिफरेंट एटम हो जिस पर पॉजिटिव और नेगेटिव आने का फर्क पड़ता हो, वहां हम हमेशा डायरेक्शन देखेंगे। और डायरेक्शन जो इलेक्ट्रॉन के फ्लो करने की होती है वो होती है बच्चों लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। क्या समझ में आता है? चलिए एक एग्जांपल करते हैं और समझते हैं कि कैसे वहां पर उस चार्ज ने रेजोनेंस किया। क्योंकि यहां पर चीजें सेम थी, C डबल बॉन्ड C था। अब मैं चीजें थोड़ा सा डिफरेंट करूंगा और वो चीजें डिफरेंट किस तरीके से होंगी। अब मैंने क्या किया, यहां लगा दिया CHO ग्रुप। क्या लगा दिया? CHO ग्रुप। पाई बॉन्ड मैंने यहीं लगा रखे। समझ में आता है क्लियरली? मुझे बताओ सबसे पहला प्रोसेस क्या होगा। तो समझ में आया, यहां कोई चार्ज नहीं है, यहां लोन पेयर है लेकिन वो रेजोनेंस नहीं करेंगे क्योंकि कॉन्जुगेशन नहीं है। एक कॉन्जुगेशन है जो कि पाई बॉन्ड के साथ है, एक कॉन्जुगेशन है जो कि पाई बॉन्ड के साथ है। और जब पाई बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन है तो वो जरूर उसको प्रोसीड करना चाहेगा। तो वो कैसे करेगा? दो पॉसिबिलिटीज हैं, या तो ये C डबल बॉन्ड C में रेजोनेंस करे और इसी में घूमता रहे, या तो इस डबल बॉन्ड के साथ भी इसका रेजोनेंस हो सकता है। तो मुझे बताओ C डबल बॉन्ड O है और C डबल बॉन्ड C है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हमेशा इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे। सही बात है या नहीं? तो अब आपको एरो का पता लग गया, आपको रेजोनेंस की कंडीशन पता है। तो चलो शुरू करते हैं। कहानी में रोक किस रहे हैं भाई, रुकना क्यों है? ये पाई बॉन्ड और ये पाई बॉन्ड में रेजोनेंस होगा, एरो बनेगा इधर से इधर। क्यों बच्चों? क्योंकि लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इलेक्ट्रॉन जाते हैं, इस वजह से यहां इलेक्ट्रॉन डोनेट होंगे। एक पाई बॉन्ड बनाएगा तो एक पाई बॉन्ड तोड़ देगा। समझ में आया क्यों ऐसा हुआ? सोचो अगर ऐसा नहीं होता ना तो ऑक्सीजन अगर लोन पेयर देता तो ऑक्सीजन में पॉजिटिव आता। और हमने इंडक्टिव में सीख रखा है कि पॉजिटिव वहां स्टेबल होता है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो? कम हो, जैसे कार्बन। अब कार्बन पे पॉजिटिव क्यों आएगा? क्योंकि इलेक्ट्रॉन किसने खाली किए? कार्बन ने। नया पाई बॉन्ड ये बन जाएगा, O पे क्या आ जाएगा? नेगेटिव, ये H पहले से है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों? पॉजिटिव, और ये बॉन्ड पहले से है। क्या समझ में आता है? क्लियर हो गया क्या? अब क्या बचा मेरे पास? अब मेरे पास बचा डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, पॉजिटिव। ये रेजोनेंस कैसे करते हैं मुझे पता है। एरो कभी भी पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकता, पाई बॉन्ड दे सकता है, तो पाई बॉन्ड दे देगा। पाई बॉन्ड दे देगा तो बताओ मैं यहां पर क्या बना दूं? मैं नया पाई बॉन्ड कौन सा बनेगा? ये पॉजिटिव कहां लग जाएगा? यहां।
ये पहले से था और ये C, ये H, ये O नेगेटिव। क्या क्लियर हो रही बातें? फिर से क्या होगा, ये C डबल बॉन्ड C फिर से इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा किस पॉजिटिव को? बताओ फिर से पॉजिटिव कहाँ आ जाएगा बच्चों? यहाँ। डबल बॉन्ड कहाँ आ जाएगा? यहाँ। पहले से था और ये पहले से था। समझ में आता है? फिर से क्या होगा, फिर से ये पाई बॉन्ड किसको डोनेट करेगा? इस पॉजिटिव को। पॉजिटिव को डोनेट करेगा तो फिर से क्या बन जाएगा, ये पाई बॉन्ड नया बन गया, ये पहले से था और ये पहले से था। यहाँ पर C पे क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। O पे क्या आएगा? नेगेटिव। और ये H। नेगेटिव और पॉजिटिव मिलके क्या बना लेंगे? बॉन्ड। और नेगेटिव पॉजिटिव बॉन्ड बना लेंगे तो बताओ मेरे पास बन के क्या आ जाएगा? CHO। तो आपको समझ में आया कि रेजोनेंस आपने यहाँ पर कैसे प्रोसीड किया, कैसे यहाँ रेजोनेंस हो रहा है, क्या क्लियर हो रहा है? तो इस तरीके के भी रेजोनेंस हमें आने चाहिए कि हमें पता हो कि रेजोनेंस किस साइड घूमेगा, किस साइड उसकी डायरेक्शन होगी। तो हमेशा डायरेक्शन कौन बताता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स हमेशा लेस EN से मोर EN की तरफ डोनेट होते हैं। चलो कोशिश करते हैं और क्वेश्चन करने की। जैसे मान लीजिए आपके पास है OH और आपके पास है CHO। जल्दी से मुझे रेजोनेंस करके दिखाएं और बताएं कैसे रेजोनेंस यहाँ पर प्रोसीड होगा, कैसे यहाँ पर रेजोनेंस करेगा। क्या बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा है? सबसे पहले यहाँ पर देखोगे कि रेजोनेंस करने की कंडीशन क्या है, और जितना लॉन्गेस्ट रेजोनेंस होता है उतनी ही ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी और उतनी ही ज़्यादा स्टेबिलिटी गेन करेगा कंपाउंड। सही बात है? तो जितना ज़्यादा रेजोनेंस होगा, जितना लंबे से लंबे दूरी तक हो सकता है, हम वही प्रोसीजर अपनाएंगे। तो बताओ क्या मैं इन डबल बॉन्ड के बीच कर लूँ, या सिर्फ इसके बीच कर लूँ, या सिर्फ इसके बीच कर लूँ, या फिर इस लोन पेयर से लेते हुए इस C डबल बॉन्ड O तक जाऊँ? बताओ। सही बात है? तो इसका मतलब जितना लॉन्गेस्ट हो सकता है हमें वही पॉसिबिलिटीज लेनी होती हैं। तो चलो शुरू करते हैं। लोन पेयर डीलोकलाइज करेगा, नया पाई बॉन्ड बनाएगा, एक बॉन्ड बनाएगा तो एक बॉन्ड तोड़ देगा। तो बताओ यहाँ पर प्रोसीजर के बाद क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड, नया बॉन्ड, O पे पॉजिटिव। बताने की जरूरत नहीं है क्यों पॉजिटिव आया, इतनी चीज़ें सीख चुके हैं तो अब मेरे ख्याल से ये बताने की जरूरत नहीं है। नेगेटिव फिर से क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन देगा तो एक पाई बॉन्ड तोड़ देगा। फिर से क्या बन जाएगा भाई, ध्यान दो। नया पाई बॉन्ड कौन सा बना? ये। नेगेटिव कहाँ आएगा? यहाँ। यहाँ पहले से क्या है? ये है। अब इसके पास दो रास्ते हैं, ये इधर भी जा सकता है नेगेटिव चार्ज, और ये नेगेटिव चार्ज इधर भी जा सकता है। तो ध्यान आपको आया कि यहाँ पर भी क्या होगा? क्रॉस कॉन्जुगेशन। सोचो यहाँ पर जाएगा तो ये स्टॉप हो जाएगा क्योंकि वापस आ नहीं सकता, वापस तो वहीं आना है। इसका मतलब अगर मैं अगला स्ट्रक्चर बनाना चाहूँ ये वाला, तो क्या बना सकता हूँ मैं? ध्यान दो बच्चों जरा। क्या मेरे पास यहाँ पर डबल बॉन्ड O है, पॉजिटिव है, H है, ये पाई बॉन्ड, यहाँ पर O पे क्या आएगा? नेगेटिव, और ये नया पाई बॉन्ड बन जाएगा। सही बनाया हूँ? बिल्कुल सही है। इस प्रोसीजर को ध्यान दो। यहाँ क्या होगा? सिंपल, नया पाई बॉन्ड ये बनेगा, नेगेटिव चार्ज यहाँ आएगा, डबल बॉन्ड O पे पॉजिटिव है और H है, और ये पाई बॉन्ड है। सही बात है? और नीचे क्या है? जैसा है वैसा बना दो। अब फिर से नेगेटिव क्या करेगा? प्रोसीड करके, और यही फाइनल मेरे पास बना देगा। तो बताओ क्या मुझे क्रॉस कॉन्जुगेशन करने में 1% भी कोई दिक्कत है क्या? क्या सारी बातें समझ में आती हैं? बल्कि बहुत अच्छे से समझ में आती हैं। समझ में आ रही है सारी बातें? तो मुझे बताओ क्या यहाँ रेजोनेंस करने में कोई दिक्कत है? तो हमने ये समझा कि कैसे हम डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड में भी रेजोनेंस सीख चुके हैं। अब हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज़ बची हैं, उन प्रॉपर्टीज़ को हम डिस्कस करेंगे, और उन प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करते हुए रेजोनेंस को और आगे तक सीखेंगे। क्लियर है? तो चलिए कुछ और प्रॉपर्टीज़ हैं। जैसे मैंने आपको एक प्रॉपर्टी नहीं बताई, क्या है वो? सिंपल है, बहुत सिंपल है बच्चों। लोन पेयर सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव, जैसे लोन पेयर डबल बॉन्ड को दे रहा था इलेक्ट्रॉन, वैसे पॉजिटिव को भी तो दे सकता है। जैसे अगर मेरे पास मान लीजिए पॉजिटिव है और यहाँ पर है OH, क्या इसके पास लोन पेयर है O के पास? बिल्कुल है।
लोन पेयर है तो ये इस पॉजिटिव को डोनेट कर सकता है। इस पॉजिटिव को डोनेट करने में फायदा क्या हुआ, ध्यान देना बच्चों, अभी आपको समझ में आएगा फायदा क्यों हुआ। जैसे ही पाई बॉन्ड बनाएगा तो बताओ इस पॉजिटिव को इलेक्ट्रॉन मिल चुके हैं, इलेक्ट्रॉन खाली किसने किया है, ओ ने, तो पॉजिटिव चार्ज किस पे आएगा, ओ पे। आपने बोला कि सर कार्बन पे पॉजिटिव था, अच्छा था, आपने ऑक्सीजन पे लाके क्या किया, बहुत बेकार कर दिया। नहीं बच्चों, एक रूल होता है ऑक्टेट रूल, मैंने आपको बताया था IUPAC के दौरान। ऑक्टेट का मतलब होता है 8 इलेक्ट्रॉन। जब एक कोई बॉन्ड बनाता है तो उस बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको बॉन्ड बनाने के लिए। अगर आप ध्यान दोगे यहाँ पे तो बताओ यहाँ पर क्या प्रोसीजर है, H कितने हैं बच्चों यहाँ पर, क्या एक H होगा, सिंपल सी बात समझ में आती है या नहीं आती है, और ये पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ ऑक्सीजन है। क्या इलेक्ट्रॉन 2, 2 4 और 2 6 हैं। 6 इलेक्ट्रॉन का मतलब ऑक्टेट कंप्लीट है या इनकम्प्लीट है, इनकम्प्लीट है, और हर कोई चाहता है अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करना। लेकिन अब यहाँ पर आप देखो तो अच्छी बात क्या हुई, ये कार्बन के पास भी 8 इलेक्ट्रॉन है, 2, 2 4, 2 6, 2 8, और इस ऑक्सीजन के पास भी 8 इलेक्ट्रॉन है। कैसे, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होते हैं 2, एक ही तो डीलोकलाइज हुआ है, तो 2, 2 4, 2 6, और H के साथ जो बॉन्ड बनाया है और वो 2 8। इसका मतलब अब क्या हुआ, ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है। और ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है तो बताओ कितनी बढ़िया बात है यार, सबका घर खुशहाली में भरा हुआ है। इसीलिए रेजोनेंस करने पर यहाँ क्या आई, स्टेबिलिटी आई। तो सोचो ऑक्सीजन की जगह पर यहाँ पर नाइट्रोजन भी कर सकता था, बिल्कुल सही बात है क्या, नाइट्रोजन भी कर सकता था यहाँ पर, सही बात है। अब नाइट्रोजन करता तो वो कैसे करता, वो भी वैसे ही करता। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन किसको डोनेट करना चाहेगा, पॉजिटिव चार्ज को। एक्चुअल में होता क्या है, लोन पेयर होते हैं और ये वैकेंट ऑर्बिटल होता है। वैकेंट ऑर्बिटल को ये कॉन्जुगेशन में, कॉन्जुगेशन का मतलब अल्टरनेट, लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सॉरी लोन पेयर सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव, अल्टरनेट है, इसका मतलब क्या होगा, रेजोनेंस। और रेजोनेंस होगा तो कैसे होगा, ये इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करेगा, डोनेट करने के बाद बन क्या जाएगा, डबल बॉन्ड, N पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव H2, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, न्यूट्रल। तो इस तरीके के स्पीसीज अगर आए तो हम यहाँ पर समझ सकते हैं कि रेजोनेंस होगा। जैसे मान लीजिए मैं आपसे बोलूँ यहाँ रेजोनेंस होगा, यहाँ नहीं होगा, क्यों, क्योंकि लोन पेयर के साथ में नहीं है, अल्टरनेट पे पॉजिटिव नहीं है। लेकिन अगर मैं यहीं पर ये फिगर बना दूं तो अब लोन पेयर सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव, अब रेजोनेंस पॉसिबल है। और कैसा पॉसिबल है, ये लोन पेयर इसको डोनेट कर देगा, और डोनेट करेगा तो क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड, O पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। क्या समझ में आता है। तो इस तरीके से लोन पेयर सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव में भी रेजोनेंस होता है। भाई लोन पेयर है, वैकेंट ऑर्बिटल भी होता तब भी रेजोनेंस हो जाता। तो चलो यहाँ पर अपन इस चीज़ को अभी एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में अपन इसके आगे सीखेंगे। नेक्स्ट क्लास में अपन वो क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे, और वो क्वेश्चन जरूर करना बच्चों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जेईई में ऐसे क्वेश्चन बहुत पसंद करता है वो, जहाँ बच्चों का दिमाग खराब हो, लेकिन आपका दिमाग खराब नहीं करना, आपको पेशेंस लेवल वहाँ दिखाना है बढ़िया से। क्लियर हो गया। तो चलो बच्चों मौज करो, पढ़ाई करते रहो, और समर्पण परिवार आपके साथ जुड़ा रहेगा। ठीक है गाइस, ओके, थैंक यू।